और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपको इतना ही करना होता है। और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हो सकता है मनोरंजन के लिए ना हो लेकिन ज्ञान के लिए हो सकता है। आपके लिए आपके नई जानकारी आपको मिल सकती है। मनोरंजन के लिए आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आप हंस सकते हैं। ये तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई चीज़ लेके आया हूं और यह वीडियो भी पौराणिक कथा पे आधारित है, जो कि हमारे सनातन धर्म में जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे हमारा दैनिक जीवन में जो प्रभाव रहते हैं, जो हम जानते हैं, उसी एक पौराणिक कथाओं में से एक कथा आज मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। छोटी छोटी कथाएं होती हैं। आज की वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वह है माता पार्वती की परीक्षा। भगवान शिव शंकर ने भी माता पार्वती की परीक्षा ली थी जब उन्होंने महादेव को वर्ण करने के लिए तपस्या की थी। तब महादेव ने उनका वर्ण करने से पहले उनकी परीक्षा लेना चाहिए। तो क्या कुछ कहानी है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी देने जाने का प्रयास है। तो जानते हैं कि क्या कुछ इस कहानी में है और क्यों भगवान शिव भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा ली थी। माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की बात कही, प्रार्थना की। भगवान आशुतोष ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। जो सप्तऋषि हैं वो शिव जी की बुराई करते हैं, अनेकों अवगुण गिनाते हैं कि शिव जी ऐसे हैं वैसे हैं, शिव जी का रूप विकराल है, क्रोधी हैं, जो भी हैं उनका जो अवगुण जितने थे वो गिनाए, क्योंकि भोलेनाथ ने ही स्वयं उनको तपस्या उनकी माता की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। लेकिन माता पार्वती ने उनकी बातों में नहीं आई और तपस्या में लीन रही। उनको महादेव के अलावा किसी से भी विवाह मंजूर नहीं था। जब माता पार्वती लीन रहती हैं, तपस्या में रहती हैं, तो तब विवाह से पहले वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। जैसा कि आम समाज में ऐसे शिव जी भी अपनी पत्नी होने वाली पत्नी थी उसके लिए आश्वस्त होना चाहते थे। इसलिए शिव जी ने भी स्वयं भी माता पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट होते हैं और पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वरदान दे देते कि तुम्हें शिव जी मिलेंगे, लेकिन अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब परीक्षा क्या लेते हैं, इतने में जहाँ वह तप कर रही थी माता पार्वती जी, वहीं पास में एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया, जकड़ लिया अपने मुंह में। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगता है। पार्वती जी से उस बच्चे की जो चीख पुकार थी वो सुनी ना गई। वो परेशान हो गई माता पार्वती, उनका हृदय जो है द्रवित हो गया और वह तालाब के पास पहुंचती हैं। उस बच्चे को देखती हैं और देखती हैं कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर से खींचकर ले जा रहे हैं। मगरमच्छ ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो कि हे माँ, मेरा न तो कोई माँ है, न बाप है, न कोई मित्र है। माता आप ही मेरी रक्षा करें, आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं।
पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, हे वश, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार बनाता हूँ और उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। अगर ब्रह्मदेव जी ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, इसका मतलब यह मेरा आहार है, मैं इसे क्यों छोड़ूं। पार्वती जी उससे विनती करने लगती है और कहती है कि तुम इस बालक को छोड़ दो, बदले में जो तुम्हें चाहिए वह मुझसे कहो, मैं दूंगी। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। वह शर्त क्या है? आपने तप करके महादेव से, भगवान भोलेनाथ से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने जो तप किया मैं इसे आपको देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा, मैं अपना तप तुम्हें देती हूँ, लेकिन तुमको इस बालक को छोड़ना होगा, छोड़ना पड़ेगा। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत लेना, संकल्प मत करो, अभी भी वक्त है। इस बच्चे के लिए ऐसा मत करो। हजारों वर्ष तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है ऐसा तप करना। उसका सारा फल इस बालक के लिए, इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। एक बालक ही तो प्राण जाएंगे, लेकिन तुम्हारा तपोबल चला जाएगा। पार्वती माता ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैंने जो निश्चय कर लिया है, वो ठान लिया है, वो पक्का है। मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो, तुम इस बालक को इसका जीवन दे दो, उसको छोड़ दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगता है। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की जो पूंजी थी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी है, उसे गंवा दी है। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और ले लो। मैं तो माता पार्वती ने कहा, हे ग्रह, हे मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाओगे तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाएगा? क्या यह वापस आ जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। जो लड़का था वो अदृश्य हो जाता है, मगरमच्छ भी लुप्त हो जाता है। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तब तो दान कर दिया है, मुझे तपस्या दूसरी बार दोबारा करनी पड़ेगी। अब मुझे जो है तप पुनः प्रारंभ करना पड़ेगा। तो वह तप करने का निश्चय कर लेती है। पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया और तप करने के लिए बैठ जाती है। भगवान जो सदाशिव हैं फिर से प्रकट होकर बोलते हैं कि हे पार्वती, अब भला क्यों तप कर रही हो? माता पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने अपना तप का बल दान कर दिया है। जो मैं आपका जो प्रतिरूप है उसको पाने का संकल्प फिर मैं वैसा ही लूँगी जैसा पहले लिया था, वैसे ही घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न करूँगी। ये महादेव जी को माता पार्वती बोलती हैं। महादेव जी बोलते हैं कि मगरमच्छ और लड़के जो थे वो मेरे दोनों रूप ही थे, मैं ही उन दोनों रूप में था। तुम्हारा चित्त जो है वह प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने
यह लीला रची अनेकों रूप में दिखने वाला मैं एक ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। जो अनेकों रूप में दिखता हूँ उनमें मैं यही हूँ, मैं ही हूँ वो। मैं अनेक शरीरों में या शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, जो तप तुमने दिया था उस मगरमच्छ को वो मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया और उसके बाद महादेव अपने धाम को चले जाते हैं और उसके बाद महादेव और पार्वती की शादी होने की कथा बताई जाती है। तो इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और आप जो हैं वीडियो को देखिए, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक